हेलो फ्रेंड्स। बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी बुद्धों को एक बुद्ध की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज एक किस्सा सुनाती हूँ और ये किस्सा सुनाने की वजह आप लोगों की शुभकामनाएं जो सुबह से मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। अब अपनी बात कहती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, आज भी यही हो रहा है कि हर चौपाल में, हर घर में यही तो चर्चा चल रही है। मैं देख रही हूँ, अब मेरी मस्ती बढ़ रही है। तो चौपालों में रोज़ दिन भर के थके हुए मिलते थे शाम को। अब जब मिलते थे तो हुक्का शुक्का उनका चलता था, कुछ हंसी मजाक, कुछ गप्पे और इधर उधर की बातें। बातें करते थे तो कभी एक दूसरे के घर परिवार की, संसार के सुख दुख की, और फिर थोड़े दिन बाद जो व्यक्ति वहाँ उस चौपाल में, उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुआ, उसकी, कि वो ऐसा है और वो वैसा है, उसने ये कहा, उसने वो किया, चर्चा वही चालू हो गई। और जैसे ही ये चर्चा चालू हुई, वैसे ही सबके मन में एक दूसरे के लिए गांठें बनने लग गई। अब एक विरोध शुरू हो गया। और मज़े की बात कि हर कोई है ना दूसरे के बारे में बता रहा था, अपने बारे में कोई नहीं बता रहा था, अपने आप को कोई भी बता नहीं रहा था। सबकी नज़र उस दूसरे पर थी जो वहाँ नहीं था। फिर धीरे धीरे चर्चा, ज्ञानी थी, बुद्धिमान लोग थे, मैं बोली ना, तो बुद्धिमान लोगों की चर्चा किस बारे में होगी? भगवान के बारे में, बुद्ध के बारे में। वो कहने लग गए, एक भगवान ने हमको बनाया, एक भगवान ने हमको तारा, एक भगवान ने हमको ज्ञान दिया। सब सच, पर सब पूरी तरह से झूठ। बहुत बड़ा अंधकार, बहुत बड़ा गहरा झूठ, बहुत बड़ा ढकोसला। अब धीरे धीरे चर्चा ये शुरू हो गई कि भगवान ने हमको बनाया है, हम उस भगवान के बहुत आभारी हैं, बहुत दयावान है वो भगवान। पर अब जब भी कुछ अच्छा होता उनके जीवन में, तो वो थैंक्स खुद को देते, अरे मैंने ये कर दिया ना, मेरी वजह से ये हुआ, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मालूम है मैंने ये काम किया, मैंने इतने जनों का भला कर दिया। और कुछ भी दुर्घटना जीवन में हो जाती, वो भगवान किसी को देखता नहीं है, किसी की तकलीफ का उसे कोई अंदाज ही नहीं है। वो भगवान तो हमारे से बदला लेने पे उतारू है। मैंने ऐसे क्या करूँ कि मैंने तो जाने अनजाने भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। भगवान, ब्लेम तो किसी पर डालना ही होता है ना, किसी न किसी को तो हम जिम्मेदार ठहराएंगे ही ना। हमारी गलती, हमारी कमी तो कभी जिम्मेदार है ही नहीं। फिर जब मेरे जैसे बुद्धू लोग उस सभा में पहुंचने लग गए, एक दो लोग ही होते थे, हमें जब इस चर्चा में खुशी ही नहीं मिल पाती थी, हम लोग आनंद नहीं मना पाते थे उस चर्चा में, तो हम लोग हंसी मजाक करना, खेलना कूदना करना, नाच गाना करना, ये सब करने लग गए। हमारा ग्रुप थोड़ा सा अलग हो गया। हम लोग हंसी ठिठोली करते थे, एंजॉय करते थे समय एक दूसरे के साथ, और नहीं तो अपने परिवार के साथ। बस हमारा उद्देश्य इतना ही था कि हम अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें, अच्छे से जिए। पर देखा, धीरे धीरे हमारे आसपास के सभी लोग बुद्धिमान हो गए। अब हमने सोचा कि हमको अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए। हमारी संख्या बढ़ाने के लिए हमारे पास उपाय नहीं था। हम चौपाल में जाते थे तो हमारे को तो दुत्कार दिया जाता था, हमारे को अपमानित किया जाता था,
और हम यदि कुछ कहते थे तो हमको बोला जाता था कि नहीं, आपको चुप रहना चाहिए, आपको बच्चे के समान रहना चाहिए, आपको मौन रहना चाहिए। हम कुछ नहीं कर पाते थे, हम असहाय हो जाते थे और वहाँ से फिर निकल के अपनी मस्ती करने लगते थे। पर फिर कोशिश करते, फिर लताड़ दिए जाते। अब आसपास के जो 8-10 लोग बुद्धिमान हो चुके थे, जो सचमुच में बुद्धिहीन होकर के अपने आप को बुद्धिमान मान चुके थे अब। क्योंकि बुद्धि, संसार जो देता है वो बुद्धि से हमारा मुकाबला ही नहीं किया जा सकता था। हमारे को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी। हमको लगता था दिन भर मेहनत की, काम धंधा किया है, अब एंजॉय करने का समय है, अब रिलैक्स करने का समय है, अब जीवन को अच्छे से आनंदित महसूस करने का समय है। तो हम लोग क्योंकि उनकी चर्चाओं के साथ में नहीं तालमेल बिठा पाते थे, इसलिए हमको अलग होना पड़ता था। एन्जॉयमेंट करना हमारे लिए प्रायोरिटी थी, क्योंकि हम सिर्फ इतना समझ चुके थे कि 24 घंटा काम नहीं किया जा सकता, 24 घंटा आराम और मज़ा भी नहीं किया जा सकता, बैलेंस करना ज़रूरी है। हम ब्रह्मचर्य को जीवन में धारण कर रहे थे, हर चीज़ को बैलेंस करते हुए। हमने डिसाइड किया कि हम अब अलग अलग जगहों पर जाएंगे और अपनी बात कहने की, अपनी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। पर क्या हुआ, हमारा जो मुखिया था, हमारा जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य था, वो अड़ गया। वो बोला तुमको जहाँ जाना है जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे स्थापित हूँ, मैं यहीं पर ही रहूँगा। तुमको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो तुम जाओ। हमने फिर भी कोशिश की, हम निकले गाँव छोड़कर। हमने अपने पैर जमाने की कोशिश की। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े और कुछ लोग फिर चौपालों में हमारे बारे में चर्चा करने लग गए। धीरे 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 बुद्धों की संख्या बढ़ गई, और क्योंकि हम बुद्धू इकट्ठे नहीं हो पाए थे, हम बुद्धू एक नहीं हो पाए थे, हम मिटते चले गए, हमारी संख्या मिटती चली गई। लव यू ऑल, कीप एंजॉइंग, कीप सेलिब्रेटिंग, keep evolving, keep learning, and keep educating. Bye bye.